अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे साथ वहीद भाई हैं, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इनका, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे शादी भी की है। बहुत से लोग जो है ना मुझे पूछते रहते हैं तुर्की में शादी का प्रोसेस क्या है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्योंकि वहीद भाई ने प्रैक्टिकली की है तो वो भी शेयर करेंगे। इसके अलावा बहुत से लोग जो है ना डंकी के वाले से भी पूछते रहते हैं कि इधर अगर हम 2022 में आज की बात करें, डंकी पे आते हैं, काम मिलना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, डंकी वालों के इधर कैसी ज़िंदगी है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या आपको डंकी पे आना चाहिए या नहीं, और वीज़े पे आने में क्या फ़र्क है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हूँ आपका होस्ट ड्रामेबाज। टिकटॉक ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ। क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अब्दुल वहीद है। ठीक। तो पाकिस्तान में कहाँ से? पाकिस्तान से मैं सियालकोट से हूँ। अच्छा वहीद भाई, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए तुर्की में तो कौन से वीज़े पे आए? मैं सैर के वीज़े पे आया था। तो कितने दिन का वीज़ा था? वो मेरा तकरीबन 10 दिन का वीज़ा था। 10 दिन का वीज़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने पहले क्या काम वाम कोई किया है या ऐसे डायरेक्ट ही लड़की से सेटिंग हो गई, शादी की तरफ चले गए, क्या मतलब पहला हुआ एक्सपीरियंस? मेरा एक दोस्त था, वो काम करता था इधर मशीन पे जो और ताजी वगैरह होते हैं, तो उसके पास मिलने जुलने के लिए जाता था। अच्छा। तो मेरी बेगम थी, वो उधर काम करती थी। अच्छा। तो बस उधर ही जब जाना करना 10 दिन का छुट्टी मेरा वो टूरिस्ट था। तो जब जाना करना देखना उसको तो बैठते तो मैं फिर ज़हन जो है तवज्जो हो गई उधर मेरी। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि मैं दोस्त के पास जो है ना वैसे ही घूम मिलने के लिए जाता था, लेकिन मेरी उधर इंटरेक्शन ज़्यादा हो गई लड़की के साथ भी, तो ऐसे ही फिर शादी की तरफ बन गया। तो जब मैं उससे बातचीत हुई तो मैं तो बोला मेरा 10 दिन का वीज़ा है, तो मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान। उसने बोला नहीं आप जाएँ, मैं आपके पीछे आ जाऊँगी। अच्छा, तो उसने ये कहा कि आप चले जाओ लेकिन मैं आपके पीछे आ जाऊँ, मतलब प्यार इतना ज़्यादा हो गया उधर। 10 दिन में ही बस जो है वो अपना काम कर गया था मैं। आपकी खुशकिस्मती है कि आपका 10 दिन में जादू चल गया इधर पे। उसके बाद पाकिस्तान गया हूँ मैं। पाकिस्तान फिर ये तकरीबन 1 या 2 माह के बाद मेरे पास पीछे आ गई है। उधर ही हमने अपनी शादी वगैरह की है। अच्छा, तो पाकिस्तान में शादी की है जब आपने, तो उधर पे भी कोई मसला मसाइल आया, जैसे निकाह के लिए जो होता है ना कि कोई गैर मुल्की के साथ अगर कोई शादी करे तो कोर्ट वगैरह में नॉर्मली करवाते हैं। आपका निकाह कैसे हुआ, मस्जिद में हुआ या अदालत में ही हुआ? मैं एक बात अपनी ना ओपन लड़कों को बताना चाहता हूँ। अक्सर मुझे सवाल किया जाता है इस्तांबुल में शादी करना चाहता हूँ, ये है यू टिकटॉक पे मुझे सवाल किया, आज मैं इनके थ्रू आप लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ। जी जी जरूर। शेर का जिगरा इस्तांबुल में शादी करने के लिए और हौसला बहुत ज़्यादा होगा, आप कामयाब हो। मैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़लील हुआ हूँ। ठीक है। हाँ, अपने अपने दायरे में नहीं, इनके इदारे में। अपने में मैं इधर बेगम गई है, सुबह निकाह किया अदालत में मैंने, ठीक है। उसके बाद जब मेरा डॉक्यूमेंट काम शुरू हुआ था ना, जैसे कि निकाहनामा अमेसी में दर्ज करवाना है, बिला नागा अभी सियालकोट से इस्लामाबाद का 6 घंटे का सफ़र बनता है। बिला नागा मुझे आज ये चीज़ नहीं आपकी कम है, आज ये लेके आओ, आज ये लेके आओ। मेरे 3 दफ़ा वीज़ा जो है उन्होंने नहीं लगाया। अच्छा, तो मतलब पाकिस्तानी एम्बेसी ने आपको ज़्यादा तंग किया या तुर्किश एम्बेसी ने ज़्यादा तंग किया? तुर्किश मैशन है। और तुर्किश एम्बेसी आपको तंग करती थी कि ये डॉक्यूमेंट काम है, आज आपके ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। यार कोई भी अब एक मिसाल तौर पे तो पाकिस्तानी लड़की किसी तुर्की से शादी कर लेगी, हमें क्या फीलिंग होगी। इसी तरीके से मेरे भाई इधर है। सही हो गया। यानी कि मुश्किलात ज़्यादा बन जाती हैं अगर वहाँ पे शादी की हो। यार अक्सर इधर भाई मेरे दोस्त वगैरह शादी करते हैं, मुझे पूछते हैं कि यार शादी करनी, मैं इसलिए उनको मना करता हूँ। टिकटॉक पे मुझे मिलते हैं ना भाई, हम इधर शादी करना चाह रहे हैं, ये मसला मेरे से गुजरी है, अभी तक इधर गुजर रहा हूँ मैं, इधर जो है ना सीख ही रहा हूँ, अभी तक मैं सिखा नहीं सका। तो सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल आती है कि पेपर लेने में, जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी ने शादी फ़र्ज़ कर लो, जैसे आपने शादी आपने बोला पाकिस्तान में की है, ज़्यादा मसला तुर्किश एम्बेसी की तरफ से है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा तुर्की में रह के शादी करता है तो उसको क्या मुश्किलात का सामना आता है? पहला नंबर की ये तो आप लोग खचक हैं इधर। ठीक है। ज़्यादातर लड़के जो मुझसे रब्ता करते हैं वो रब्ता है। खचक हैं। ठीक हो जब आप मौलवी बुला के घर पे निकाह करते हो तो उसके आपका कोई सबूत तो है नहीं है। सबूत नहीं है मैं ऐसे। एक लड़के के साथ गया था, मैं से निकाह करवाने के लिए अदालत में। तो जैसे जज साहब ने पूछा कि भाई क्या है आपके पास, उसने पाकिस्तानी उर्दू कार्ड निकाल के दिखाया, आईडी कार्ड अपना यानी। आईडी कार्ड दिखाया। तो उसने बोला इसका क्या है, मैं कैसे अपनी लड़की दे दूँ आपको, सही। कोई पासपोर्ट पे वीज़ा वगैरह, इधर एंट्री तो दिखाओ मुझे। सही।
यानी कि आप सीधे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हो कि जो इधर पे मतलब डंकी में पाए हुए हैं, कशक रह रहे हैं लीगल, वो यहाँ पे शादी करने की तरफ जाते हैं, तो ये ज़हन में रखें कि उनको पेपर नहीं मिलने वाले। पेपर मिलते हैं लेकिन टाइम लगता है उस पर, कम से कम मुझे जहाँ तक पता है ना, कम से कम 18 से 20 साल मतलब इंसानी कामत पे आप, उसके बाद आइले कामत, उसके बाद उतरमा इज़िम, उसके बाद कहीं जाके आप पासपोर्ट को हाथ लगाओगे, जब तक आपके ये बाल ब्याज हो जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, तो चलो ये तो ठीक होगा। अच्छा, कोई बंदा जैसे लीगल आया हुआ, जैसे आप वीज़े पे आए हुए थे, वो इधर पे आके, क्योंकि आज उस टाइम तो चलो टीआरसी नहीं मिलती होगी, लेकिन आजकल आपको पता है तुरमा इजनी जैसे हम बोलते हाँ हैं जी, हाँ जी। तुर्किश में, तो वो इधर आजकल इजीली मिल जाती है। वो भी खैर आजकल मुश्किल है, लेकिन मिल जाती है जिनको भी। अगर वो कोई इस पर शादी करता है उसके लिए कितना आसान मुश्किल हो जाता अगर आपके पास पासपोर्ट है और उस पर वीज़ा है ना, आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। है? आसान है यानी। आसान है, इतने आसान नहीं है शादी करने वालों के लिए, इतने आसान नहीं है, क्योंकि जिधर भी आप जाओगे आपके साथ तुर्किश लड़की होगी, जैसे ही आप उसको बताओगे मैं इसका मियाँ हूँ, एक दफ़ा अगले की शक्ल देखने वाली होती है। मैं इस्तांबुल में बैठा हूँ, कुछ लफ्ज़ मेरे खुले हुए हैं, लेकिन मैं अपना स्पीच बता रहा हूँ जो मेरे साथ इधर गुजरा है इधर। ऐसे ये चीज़ तो मैंने आज भी फेस की है कि ये मतलब यबानजी को जब यबानजी बोलते हैं ना, मुझे भी ऐसे लगता है जैसे गाली दे रहा हो कोई वही बंदा तो ना। कहा। तो ये देखें, अक्सर लोग देखते हैं, मैंने ये किया, दो बच्चों की माँ लेके आते हैं मेरे पास, कसम खुदा की भाई, ये 2 बच्चों की माँ है, मैं इसे शादी कर, लड़का यंग है, 17 साल उम्र नहीं है, लड़की कितनी है, 32 साल। क्या भाई मैं कार्ड लेना चाह रहा हूँ, अरे यार कार्ड लूँगा चला जाऊँगा। अरे जो हमारी एक मेरी बेटी है अपनी ज़ाती, अगर मैं अपनी बेगम से ऐसा करूँ, अल्लाह माफ़ करे, या अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा ये लफ्ज़, अगर मैं एक मिसाल तौर पर अपनी बेटी से ऐसा करूँ, वो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को अच्छे लफ्ज़ में याद करेगी? कभी भी नहीं करेगी, सवाल ही नहीं पता। दूसरी बात ये कि खाली वही नहीं, उसके इर्द गिर्द के या उसके जान पहचान वाले जितने भी होंगे ना, ना तो वो पाकिस्तानियों को अच्छा समझेंगे कभी इसी भी। बात से मुझे एक सवाल और याद आया, पाकिस्तान में ऐसे जब मैं रोने लग गया था, मैंने उससे सवाल किया इतना मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, उसने फिर मुझे सवाल दिया कि पाकिस्तानी लड़के ने इधर लड़की बुला के ये जुल्म किया था उससे। अब उसकी आप लोग, हम कैसे यकीन करें आप लोगों को? आपको जैसे पेपर लेना, जैसे कि आपने पाकिस्तान में बुला के शादी की, तो उसके वाले से आप किसी को क्या मशवरा देना चाहोगे? वो इजी काम है या इधर पे रह के शादी करना ज़्यादा इजी है? खुले लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, खचक बंदा शादी ना करे इधर, ठीक है। खुले लफ्ज़ों में मेरी तरफ से। आप अपना मोहब्बत करते हो, जो भी करते हो, कोशिश करो लीगल होके शादी करें। ठीक है, यानी कि मैं वही बात कर रहा हूँ, कोई बंदा लीगल है, जैसे कचक की बात नहीं कर रहा, कोई बंदा लीगल है मेरी तरह ऐसे, वो अगर शादी करता है उसके लिए आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? अच्छा है वो, अगर सच्चे दिल से करता है, अगर कहता है मैं पासपोर्ट हासिल करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह, ड्रामेबाजी करना चाह रहा हूँ, तो फिर यार पाकिस्तानी है नाम। हाँ, फिर ज़ाहिर बात है दोनों मुल्कों की बदनामी होती है, ज़्यादा अपने मुल्क की होती है, क्योंकि यबानजी को ये जब यबानजी कहते हैं ना, आप लोगों को शायद ना फील होता, लेकिन जो इज़्ज़तदार बंदा होता है ना, उसको समझ आ जाती है कि ये एक किस्म की गाली दे रहा है मुझे। तो मुझे खुद ऐसा बात में बहुत जगह फील होता है जब वो इस तरीके से बोलते हैं, क्योंकि बंदे का लहजा समझ आ जाती है कि वो किस लहजे में किस अंदाज में आपको बोल रहा है। तो वही भाई एक चीज़ और बताया मुझे, बहुत से लोग जो है ना आज भी मतलब डंकी के हवाले से पूछते रहते हैं, हालांकि मैं खुद पहले तो यही मेरी कोशिश होती है लोगों को ये समझाता हूँ डंकी पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अभी आपने भी बोला कि अगर कोई कच्चे का आ भी गया, शादी की तक बात चली जाती है, तो उसको कितने मसले मसाइल हैं, और इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमने डंकी ही लगानी है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? साफ लफ्ज़ में मना कर रहा हूँ यार। उसकी वजह है कि 2-3 दिन से ना मैं खुद इधर इस्तांबुल में, जो कोई फैमिली परेशान है ना, मुझे आधी रात को फ़ोन करती है, मुझे उठ के भागना पड़ता है, क्योंकि बहनें वगैरह भाई वगैरह बोला हुआ है अगले को। अभी परसों की बात है, रात के टाइम मुझे कॉल आई है कि फैमिली की, मियाँ सोता हुआ साथ पुलिस वालों ने उठा लिया है। अच्छा, कॉल की है भाई ये परेशानी है, मैंने हाथ जोड़ दिया उनको अपना कार्ड दे दिया कि मेरी ज़मानत पे छोड़ दो। भाई इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं लड़की को ले जा, जिसके कार्ड बने हैं उसको ले जा, इसको नहीं छोड़ना मैंने। इससे आप हिसाब लगा लें, लड़के जिसकी फैमिली इधर है उसको वो खचक है, उसको पकड़ लिया, तो समझदार इशारा सही, का। बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने की है। समझदार अगर समझना चाहे इस बात को तो वो समझ सकता है कि एक लड़के ने यहाँ पे डंकी पे आके मिसाल के तौर पे शादी भी की है, उसके बच्चे भी हैं, फिर भी उसको पुलिस उठा के ले गई है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लो डंकी वालों की लाइफ यहाँ पे ऐसी है। फिर उसके बावजूद भी लोग और भी सवाल करते हैं कि अगर डंकी पे आके हम इधर काम करते हैं, काम करना हमारे लिए आसान रहता है या मुश्किल रहता है? इसके बारे में क्या ख्याल है? यार एक चीज़ अनलीगल है, उसके बाद आप घर से बाहर निकल रहे हो तो पुलिस की गाड़ी से बच रहे हो, छुप छुप के छुप छुप के काम कर रहे हो, किसी का आगे आवाज़ नहीं उठा सकते आप लोग, उसका क्या जीना यार। को जिन 3-4 लाख लगा के आप अनलीगल आते हो, ये 3-4 लाख लगा के लीगल तरीके से आओ और ऐसे करके जियो, इधर मज़ा आता है। ऐसे ही
कोई शक नहीं, मैं खुद यही आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद जितने भी डंकी वाले देखे हैं, मैंने आज तक कोई बंदा मादक ज़्यादा खुश नहीं देखा। ज़्यादातर जितने भी हैं वो छुप छुपा के ही काम करते हैं, छुप छुपा के जाते हैं, पुलिस से उनको ज़्यादा बचना होता है। तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप डर डर के जियो, डर डर के काम करो, डर डर के आगे पीछे निकलो। इतनी एहतियात करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी, जैसे कि वहीद भाई ने बोला कि कल रात का एक वाक़या है कि एक दोस्त को उठा के ले गए, शादीशुदा था, बीवी बच्चों वाला था। तो आप अंदाज़ा लगा लो यहाँ पे इलीगल की क्या वैल्यू है, क्या ज़िंदगी है। मतलब बच्चे पैदा करने के बावजूद भी उसके साथ ये हो रहा है। तो आप इससे सीख लो कि डंकी का तुर्की में कोई फ्यूचर नहीं है, डंकी पे आने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको 1000 दफ़े मना करूँगा कि इस रास्ते से ना आए, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ आपको पेपर नहीं मिलने वाले। शादी के बाद भी, जैसे वहीद ने बोला है, मुझे पता है कि बहुत कम है, क्योंकि जितने लोगों को ये जानते हैं इससे ज़्यादा को शायद मैं भी जानता हूँ। मतलब मैंने आज तक कोई बंदा अभी तक नहीं देखा जिसको कोई प्रॉपर वे में पेपर मिले हों। मतलब डंकी पे शादी की, बच्चे वगैरह भी हों, उनको पेपर मिले। उनके बच्चों को मिल जाते हैं, लेकिन उनको नहीं, उसको नहीं मिलते जिसके बच्चे हैं। क्या ख्याल है इस बारे में? सही बोल रहे हो आप। एक चीज़ मुझे ये बताओ कि इलीगल शादी जब कर लेता है उसके बाद उसका कोई नफ़ा या कोई नुकसान आपने देखा हो? जैसे अच्छा, मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, और मेरे शायद वो भाई भी सुन रहा हो इधर। ठीक हो गया। आज से तकरीबन ना काफ़ी अरसे पहले एक लड़के ने मुझसे रब्ता किया था, 2 बच्चे थे उसके। उसने मुझसे कॉल की कि यार मैं अनलीगल हूँ और मेरी बेगम को समझाओ मुझे लीगल कर दे वो। अब लड़की से मैं तो बात नहीं कर सकता था। मैंने अपनी बेगम को फ़ोन दिया, मैं कि इसको बोल यार इसको इंसानी कामत या कुछ आइले कामत ले दे इसको। मेरी बेगम ने मेरी बात को समझना, जो मेरे दोस्त मुझे सवाल करते हैं समझना इस बात को। मेरी बेगम ने उससे बात की, सलाम अलैकुम नसनीम सन्ने वन योग। अब उसको बोला है कि भाई ऐसे ऐसे तेरे मियाँ 2 बच्चों का बाप है, बाहर निकलता डरता हुआ, तो इसको कोई पेपर वगैरह दिला दे। अब उसने खुले लफ्ज़ों में किया है, क्या बोला है सना ने, कि आपको क्या मसला, मेरे घर का ये मसला है। अब मेरी बेगम मुझसे झगड़ना शुरू हो गई, कैसे कैसे तू दोस्तों से बैठना उठना तेरा, ये क्या जवाब है इसका, हम समझा रहे हैं उसके बच्चों की ज़िंदगी के लिए वो पाकिस्तान जा सके। अब फिर मैं उस लड़के से मैं बैठ के बात की, मैंने स्पेशल उसको बुलाया, मैं क्या वजह क्या है, क्या तुझ पे आप पे यकीन नहीं करती है ये बोल। उसने फिर मुझे बताया यार मसला ये है कि 1 किलो घी लेके आऊँ ना, सुबह शाम को घी ख़त्म होता है, पूरी फैमिली मुझे खा रही है, पैसा भी ले लिया है। और इधर इस्तांबुल में आप बोलो ना कि ये लड़की मुझसे बड़ी वफा करती है, मैं ये बात नहीं मानूंगा। भी मेरी अपनी बेटी है, बेगम मेरी तुर्कश है, ठीक है। आप साफ चलो, ये भी आप लोगों को साफ चलेगी। जैसे ही आपने थोड़ा सा अंदाज चेंज किया, ये आपसे पहले अंदाज किएंगे। और एक सबसे बड़ी बात मेरे जहन में अब आई है, इसकी ज़ुबान मेरे माँ बाप को नहीं आती है, मैं इसके माँ बाप को अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सकता हूँ। अगर हम दोनों में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा को 100 मामला होना है, हम आपस में बैठ के उसको सुलझाना है। सबसे मेन बात यह है कि हम आपस में समझाएंगे। बाहर का बंदा आया, कहानी ख़त्म। यानी कि बाहर का कोई भी आ गया, कहानी ख़त्म। कहानी खत्म। सबसे बड़ी बात इधर ये होती है कि यहाँ बाशुम पारा बोलते हैं, ठीक है। लड़की को करते हैं, अल्लाह माफ़ करे मैं लफ्ज़ गलत बोल रहा हूँ, जैसे किसी को इसको 50,000 में दिया, इसको 60,000 में दिया। अगर आप लोगों में थोड़ी सी परेशानी बनती है, दस्ती करते हैं, इसको तलाक दे, छोड़ दे इसको। और इधर का कानून है, अगर आपने तलाक दे दी है ना, मेरा ये घर है ना, इसके 2 हिस्से होंगे, एक मुझे आएगा, एक मेरी बेगम को जाएगा। बच्चे के बारे में मुझे नहीं अभी मालूम हुआ कि बच्चे का क्या होगा। वो बच्चे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो बेगम के हैं। सही। ये तो वैसे बहुत ज़्यादा नुकसान ही है अगर देखा जाए, नुकसान है। फ़ायदा इसमें बिल्कुल फ़ायदा वैसे भी नहीं है इलीगल का, मैंने भी यही देखा। क्या ख्याल? यार फ़ायदा अपने वतन में है। अब मुझे काफ़ी लड़के बीच बोलने मैसेज आएंगे आपको कि आपने फिर क्यों शादी की है। मैंने बस मोहब्बत करता था और अल्लाह की मेहरबानी से निभा रहा हूँ। लेकिन माँ बाप जो हमारे पाकिस्तानी फैमिली होती है ना, दोनों घरों को, दोनों मियाँ बीवी को बिठा के समझाते हैं, इधर वो चक्कर हरगिज़ नहीं है जितना मैंने देखा है। मेरी अभी बेगम से झगड़ा हुआ है, किसी ने सुना ना मेरी बेगम को साइड पे लेके, ये खारजी है, ये कुछ भी करके किसी टाइम भी भाग सकता है, इसको ऐसे ना कर, इसको छोड़ दे, तो इधर कर ले। ऐसे कैसे कान बढ़ेंगे कि 50,000 रुपया और आ जाए कहीं से हमको। यानी कि लूटने के चक्करों में एनी टाइम बैठे हुए हैं। सही। ये चीज़ मैंने वैसे नॉर्मल भी देखी है कि अगर किसी को नज़र आ जाए ना कि इसके पास पैसे हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कामों पे अक्सर ये सिर्फ पाड़ा पाड़ा ही करते हैं मोस्टली, पैसा वो यही चीज़ आ जाती है अकाउंट अगर देखा जाए। भाई एक और मेरे ज़हन में आई बात है कि अक्सर लड़कियां मुझे कॉलेज की रब्ता करती हैं मुझसे, टिकटॉक पे हूँ ना मैं, तो वो मुझसे पूछती हैं हम तुर्किश लड़का है मेरे साथ शादी करना चाह रहा है तो क्या माजरत है। मैं खुले लफ्ज़ों में बोलता हूँ उनको,
अगर तो आप पासपोर्ट लेने के चक्कर में या अपनी ज़िंदगी संवारने के चक्कर में हो तो हरगिज़ ना करो, मुझे इधर कोई एक तुर्का बता दो जिसकी एक शादी हो, पाकिस्तानी लड़की के साथ? तुर्किश लड़की, तुर्किश से। अच्छा, पाकिस्तानी के तुर्किश के साथ? नहीं नहीं, तुर्किश लड़का हो और उसकी एक शादी हो तुर्किश लड़की से ही। इनके जो है ना आपस में मामलाती नहीं होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा केस की इस मेरे अक्सर मेरे पास फैमिली वगैरह आती है मिलने जुलने के लिए, क्या है ये पहली बेगम में से है, ये दूसरी बेगम है। ये बहुत अहम लफ्ज़ सुना हुआ है मैंने इधर, और यही उन लड़कियों को बताता हूँ हमारी अहमियत जब तक है, जब तक इसके साथ जी से जी करते रहेंगे हम। जिस दिन आपने ना कर दी, उस जिस दिन दिन आपने गए ना इसमें। कर दी, आप कहानी खत्म। और आपको ना उसके माँ बाप समझाने वाले हैं, ना मेरे माँ बाप उसको समझाने वाले हैं। माँ बाप बोलते हैं वो उसको अपना घर, शादी से पहले दिन तो घर अपना हो जाता है, ना वो मियाँ घर जाते बाप के घर जाती है, ना बाप उन्हें घर आता है। अलहदा अपना घर लोगे तो शादी होगी इधर। ये तो इनका रूल है ना शादी के लिए भी, कि लड़की उसी को देते हैं जिसके पास अपना घर वगैरह हाँ, हो। तो आप खुद समझदार हैं फिर इसके बाद। कोई शक। अच्छा भाई, ये तो चलो आपने बताया शादी के हवाले से नफ़ा नुकसान भी बता दिए, तो एक चीज़ मुझे बताओ कि आपने जैसे इधर पे शादी कर ली, उसके बाद काम आपने क्या यहाँ पे शुरू किया पहला? मैं सियालकोट में भी दर्जी था, पेंट कोट का काम करता था मैं। बिस्मिल्लाह टेलर मेरी शॉप है, ड्रमाला चौक सियालकोट में। कोई भी बंदा जाकर देख सकता है, पूछ सकता है मेरे बारे में। सही। मैं पेंट कोट का कारीगर था, इधर आया था। इधर आके मैं, एक मेरा दोस्त था बहुत अच्छा बन गया, उसके साथ ही पार्टनरशिप पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर मुझे 10,000 लीरा बचे तो 5 मेरा होता है, 5 उसका होता है। सही, यानी कि अभी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि सही। आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान जो होता है, मैंने अपना डॉक्यूमेंट क्लियर करे, अपनी फैमिली संभाली, अपना घर वगैरह संभाला। अब इसके बाद मेरा जो तवज्जो वो कारोबार पर ही है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप फ़िलहाल सिर्फ यहाँ पे खाली इस टाइम, मौजूदा टाइम पे अभी भी आप पेंट कोट का ही काम करते हैं, या कोई और भी दर्जियों से रिलेटेड, जैसे शलवार कमीज होती है, या इधर पे शर्टें हैं, अंडर गारमेंट्स आ जाते हैं, मतलब और भी काम करते हैं, या अभी भी सिर्फ पेंट कोट ही कर रहे हैं? नहीं, पेंट कोट का काम तो मैंने छोड़ दिया, वो तो सियालकोट से छोड़ दिया। इधर अब कोई भी है सिलाई का काम, कोई चीज़ ले आओ मेरे सामने, सिलाई वाला काम हो, कपड़े का काम हो, मैं कर लूँगा इंशाल्लाह उसको। इतना ट्रेन हो गया हूँ, तुर्कों ने कर दिया है मुझे। अच्छा, मैंने भी देखा है कि इस्तांबुल में या ओवरऑल तुर्की में सिलाई का काम बहुत ज़्यादा है, मतलब स्टिचिंग का काम यहाँ बहुत है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो ये खाली शर्टें ही हो या पेंट कोट हो, हर फील्ड में मैंने देखा है सिलाई बहुत है। इस्तांबुल में बंदा भूखा नहीं मरता, मेहनत करने वाला हो, दर्जी हो खास। मेहनत करने वाला। दर्जी भी हो, दर्जी होगा तो अच्छा होगा उसके लिए। मेहनत करने वाला भूखा नहीं मरेगा इधर। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है, जिससे अपना लगा लो। मैं खुद आपको ये काफ़ी बार बोला है कि लेबर वर्क में या आगे पीछे इस तरह के कामों की इधर कमी नहीं है, अगर मेहनत करने वाला हो। वहीद भाई की बात जिससे है। अच्छा वहीद भाई, एक और सवाल मेरे जहन में है, वो ये है कि जो लड़के हैं, तुर्किश लड़के ख़ास यंग लड़के, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? किस तरह का उनका रवैया है, कैसा वो आगे मतलब फॉरनर्स के साथ, ख़ासकर ये बांजी के साथ कैसा पेश आते हैं? या तुर्किश लड़के हैं या कोई जो ज़्यादा उम्र के हैं ना, वो लोग हमारी अहमियत जानते हैं। यंग लड़के हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ ही हैं इधर। मुसलमान कंट्री है, मोहब्बत करते हैं। जो अब नया खून है ना, कोई भी है वो नहीं इतना हमको अहमियत करता। जो पुराने खून हैं बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे, बहुत अच्छे अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। और ज़्यादातर तुर्के जो इधर हैं, जो मेन तुर्के हैं, वो तो इधर है ही नहीं है, वो सारे आगे अगली कंट्री में बैठे हुए हैं। लेकिन ये लोग जो उनसे ना कारोबारी हैं, जहाँ तक मैं घूमा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा, जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, ये अपने काम से मतलब रखते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने कारोबार का जिक्र कर ही दिया, मतलब आपने कैसा देखा है इनको, कामों पे कैसा देखा है? वैसे तो पूछना नहीं चाहिए कामों पे, क्योंकि वो काम से ही मतलब रखते हैं कि काम आप सही कर रहे हो या नहीं। फिर भी एक होता है ना कि कुछ ज़्यादा काम ले रहे हो गैर मुल्की समझ के, ऐसा कोई रवैया आपने देखा हो या ऐसा कुछ उनका? पहले नंबर तो इधर जितने मेरे भाई काम करते हैं ना, वो इस बात को बेहतर जानते हैं कि हमसे ज़्यादा काम क्यों लेते हैं। हमने खुद ही अपना सब कुछ निकाल के पेट दिखाया होता है कि हम ऐसे हैं, इधर ये सूरत हाल है। अपना घर का दरवाज़ा भी दिखाया होता है हमने, फिर बाद में सज़ा तो भुगतनी पड़ती है ना हमको। सही। यानी कि आपका कहने का मतलब यही है कि सारा कुछ दिखा देते हैं कि हमारा गुर्बत वाला हिसाब है। गुर्बत वाला साहब। अब ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैंने भी बहुत जगह, इवन कि मैंने जब पहली दफ़ा वीडियो बनाई थी ना तनख्वाह के ऊपर, कि इधर पे जो तनख्वाह कम मिलती है ना, वो इसी वजह से मिलती है कि लोग कहते हैं कि ना होने से बेहतर है। वो ना होने से जो बेहतर होता है ना, वो फिर लूटते ही रहते हैं इधर पे लोग। अच्छा, एक बात और भी आपकी बात से मुझे याद आई है। हम बहुत शौक से, मेरा मालक घर पर आया है, हम उसको अपना रैश वगैरह, घर वगैरह दिखा देते हैं। कल को हमारी तनख्वाह पे वो नहीं ज़्यादा देता है, हम काम छोड़ते हैं ना, तो वो पहले नंबर पर जब किसी तुर्की से काम छोड़ोगे, सबसे पहले आप घर पे सामने खड़ा होके पुलिस बुला के आप घर उठाएगा। अच्छा, ये सीन भी इधर पे आपने ये देखा है? मैंने बहुत ज़्यादा देख चुका हूँ ये सीन। सही।
इसी वजह से मैं आज तक मेरी जो कोशिश होती है ना, जहाँ काम किया है उनको काम तक ही रखूँ, घर तक तो मैं कभी लेके नहीं जाता ना किसी भी तुर्किश, इवन के अपने जो दोस्त भी है ना तुर्किश, मैं उनको भी घर नहीं दिखाता, मेरी ये कोशिश होती है। इधर आप किसी को घर ना दिखाएं अपना, काम से बाहर निकलते तनख्वाह लेते ठीक है। मैंने यहाँ तक देखा है कि 3-3 लड़के एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जब उसको तनख्वाह की बोलते हैं ऊंचा नीचा बोल लेते हैं, बाद में नहीं हम आपके पास काम पे नहीं जाएंगे, हम उधर चले जाएंगे। जब आप मिसाल तौर पे आपके पास ये अचानक 4 कारीगर खड़े होकर चले गए, आप क्या करोगे? मेरा आप यही करोगे जब मेरे पास नहीं काम करना तो किसी के पास ना कर, उठा जा पाकिस्तान, ये काम होता है। फिर बाद में बोलते हैं इस्तांबुल में सख्ती बहुत हो गई है, इस्तांबुल में ये हो गया, इस्तांबुल में ये हो गया। 2002 से देख रहा हूँ ये काम में, जो सब मेरा स्पिंस बता रहा है इधर, 2002 से लड़के आ रहे हैं आगे जा रहे हैं, लेकिन कभी ये चक्कर नहीं देखा। ये 18-19 में कुछ ड्रामेबाज थे मेरी तरह के, उन्होंने काम ख़राब किया, उसके बाद अल्लाह भला करे हमारे पाकिस्तानियों ने, कुछ भाइयों ने, एक तो वो पीछे जब इमरान खान जीता था, हारा था, जब सीट से उतारा था उसको, अच्छा जब भी उतारा है हाँ, सीट से, ठीक। वो कुछ मेरे पाकिस्तानी कालजी बच्चे थे माशाल्लाह, ये जब से लीगल लोग आए हैं इधर तवज्जो की है, जब से मामला भी जब से ख़राब हुए हैं। अच्छा वो जो है जिससे आपने बोला ना, वो मैंने भी देखा था, इन लोगों ने मतलब जाके एहतजाज किया था, जो कि किसी भी कंट्री में ऐसे नहीं होता। वो एक तुर्की में तो खासकर अलाउ नहीं है। मुझे बड़े अच्छे से याद है, यहाँ पे एक बार तुर्किश कम्युनिटी आपस में कर रही थी औरत मार्च का, शायद जैसे होता है ना वुमेन डे, उसके लिए एहतजाज कर रहे थे, तो बड़ी हैवी पुलिस आ गई थी। बेसिक तो आज की बात बता रहा हूँ। मैं छोटी सी बात था, मैं ड्रोन लेके आया था, ठीक है, जब उसको उड़ाने लगा तो मुझे पता लगा तो ये है वो है, तो मैं थाने में गया, मैंने कहा यार मैं ड्रोन लेके आया हूँ, इसको लाइसेंस चाहिए इसका। क्या भी चीज़ है। उसने मुझे पेपर दिया कि 1 घंटे के लिए किसी पार्क में आप उड़ा सकते हो। सही। आप इससे समझदार हैं। वो कालजी बच्चे थे, उनको गाइड करने वाला नहीं था कोई, और उन्होंने तमाशा लगा लिया, बस सारी तोहमत हम लोगों के ऊपर आ गई है। ऐसे ज़ाहिर बात है, क्योंकि कोई एक पाकिस्तानी भी कुछ करेगा ना, तो लास्ट में आपको याद होगा ट्रेंड भी चला है बाकायदा इसके ऊपर, जैसे बाहर लोग वीडियोस वगैरह बना के डाल डूल देते, फिर बात इधर नहीं खत्म होती, अपने ऊपर भी कैमरा डालते थे कि देखो ये मैं बना रहा हूँ इधर वीडियो, तो उससे बड़ा काम ख़राब हुआ था। मैंने खुद इस पर एक वीडियो भी डाली थी डिटेल में। अच्छा, एक सवाल और मैं आप लोगों को करता हूँ, जवाब भी देता हूँ मैं उसका। इधर हमने ना इमरान खान ने खाना देना है हमें, इधर हम जो भी अच्छा काम करेंगे ना, हमारे पाकिस्तानियों का नाम अच्छा होगा उसमें। सही। एक पाकिस्तानी अच्छा काम कर जाएगा ना, पूरा पाकिस्तानी अच्छा कहलाएगा उसमें। एक गंदा काम कर जाएगा ना, तो पूरा पाकिस्तानी गंदा कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ना इसमें पाकिस्तानी एक कमेंट्री वगैरह बोलते हैं, ये कुछ कर सकती है ना, पाकिस्तानी मैसी कुछ कर सकती है। जो करना है हम लोगों ने करना है, इन लोगों को हम गाइड करेंगे कि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, इसमें ये चीज़ें हैं। अब जब उन लोगों ने कोई जलसा वगैरह किया, उस पर पाबंदी लगी, उसके बाद एक काम और अपना कोई खारजियों को उठा लिया, उसके बाद हम नज़र में आ गए पाकिस्तानी, फिर पाकिस्तानी गो क्यों? क्योंकि आप अब हाँ बोलो मैं। अब उसमें इमरान खान तो नहीं बोला था जाके पाकिस्तानी जाके मेरे ये काम करो। हम अपनी पाकिस्तान या मैसी का या अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे। अपने आप को ठीक करेंगे तो हमारा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। जब हम अपने आप को ठीक कर नहीं दे, अगले को तोहमत लगा रहे, तो भाई फिर तो ऐसे ही है, चल रही है गाड़ी चलाओ ऐसे ही। ये वहीद भाई ने बहुत अच्छी बात की है, मैं खुद इससे एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे टिकटॉक पे ना बहुत ऐसी वीडियो देखी थी, उनको स्टिच मार के मैंने डिलीट करवाए थे। वो स्टिच की ऑप्शन है, कुछ ने तो ऑप्शन ऑन ही नहीं की होती। तो बहुत से जो वाक़ये हैं ना जो देखे गए हैं, जैसे वहीद भाई ने 2 मेंशन भी किए हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पे एहतजाज किया, और कुछ ने जो है ना जो बता रहे हैं खारजियों का, वो ये था कि उन्होंने यहाँ पे किडनैप करने की कोशिश की थी, पैसे मांगने की। इधर से मोस्टली लोग चाहे वीज़े पे आए चाहे डंकियों पे आए, इधर एक आम सी बात है, मामूली सी बात है। इस्तांबुल में रहने वालों को इस चीज़ का अच्छे से पता है कि लोग इधर आते हैं और इधर से आगे जाते हैं। आगे जाने वाले जो होते हैं ना, अक्सर उन्हीं को साथ ये काम होता है, उन्हीं को उनके अपने लोग जो है ना घेर घूर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। वैसे इधर सेफ बोलते हैं उसको, ये भी बता देता हूँ। तो वो उसके पैसे मांगते हैं। तो वो माजरा पुलिस के पास चला गया था, वो पुलिस को पता भी चल गया था उस लोकेशन का, तो उस वजह से फिर मसला पेश आता है। तो ज़ाहिरी बात है, वो जितने भी पाकिस्तानियों ने किया है उसकी वजह से वो फिर पूरी नेशन को यही समझते हैं कि सब के सब जो लोग हैं ना वो ऐसे ही हैं। तो ये आपने खुद दिखाना होता है, आपने खुद शो करना होता है कि भाई हम ऐसे नहीं हैं, आपके अपने ऊपर होता है।
जी दोस्तों, ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर की है कि यहाँ पे लीगल भी हो, इलीगल भी हो। इलीगल को तो ज़्यादा मसला आएगा शादी के हवाले से, लेकिन लीगल को इतना मसला नहीं आने वाला, वो यहाँ पे मैनेज कर सकता है। वहीद भाई ने यहाँ पे चिटान पर होके भी देख लो सारा कुछ यहाँ पे किया है, विजिट वीज़े पे आके शादी भी की है और आपके सामने है सारी इनकी लाइफ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई सवाल मेरा रह गया जो कि आप जानना चाहते हो शादी से रिलेटेड या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो नीचे आप कमेंट में अपना सवाल लिख सकते हो। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा कोशिश करूँगा उसको भी कवर करूँ। अगर किसी के जहन में हो, इसके अलावा भी, शादी के अलावा भी कोई सवाल हो, कोई भी तुर्की के रिलेटेड कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हो। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।